खैर, आज नहीं तो कल बलबीर तू जाएगा कहां बचकर। आया हूं मैं यहां, ये हीर सागर है। हमेशा आता हूं, जब महलों में था तब भी, और आज बीहड़ों में हूं तब भी यहां आता हूं, कुछ देर आराम करता हूं। बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। खैर चलो थोड़ी देर आराम करूं और उसके बाद बलबीर सिंह को पकड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करूं। इस हीर सागर के किनारे मेरे प्यारे सागर, वो भी इस डाकू की भेष में। सागर देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी मीना परी। सागर एक बार अपने सीने से मुझे लगा लो। सागर 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 मेरे पास आओ सागर, सागर मेरे पास आओ सागर। पहचानो सागर, मैं तुम्हारी मीना परी, तुम मेरे सागर। सागर पिछले जन्म के तुम मेरे सागर और मैं तुम्हारी मीना परी। पहचानो सागर, पहचानो। अरे नशा वशा करके तो नहीं आई हो? नशा में नहीं करती। शकल सूरत और लिबास से तो पागल भी नहीं लग रही है। किस सागर की बात कर रही हो तुम? ए लड़की, गलत फहमी हुई है तुझे, नजर तेरी धोखा खा रही है। अरे मैं कोई सागर वागर नहीं, जा अपने सागर को कहीं और ढूंढ। दरअसल मेरा नाम सागर नहीं, अमर है, अमर। सागर तारागढ़ का रहने वाला हूँ। सागर इस जन्म में तुम्हारा अमर नाम है, लेकिन पिछले जन्म में तुम्हारा सागर नाम और मेरा नाम मीना परी था। पिछले जन्म में? हाँ सागर। इस जन्म के तो याद नहीं है, पिछले जन्म की बात कर रही है। ए लड़की, क्या है? चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि पिछले जन्म में मेरा नाम सागर और तुम्हारा नाम मीना परी, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? कैसे यकीन दिलाओगी? मेरे पास सबूत है। तुम मेरे सागर हो, मैं तुम्हारी मीना। सागर ये देखिए, ये वही आशिकी का फूल है। इसी आशिकी के फूल के जरिए हम दोनों एक साथ इसकी सुगंध लिया, और जिस्म तो अलग अलग था लेकिन जान एक थी। देखिए, पहचानिए। सागर याद आया? मीना, सागर, मीना, सागर, सागर। हाँ मीना, आशिकी का फूल जिसकी सुगंध लेते ही मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई, बिल्कुल याद आ गई। मैं पिछले जन्म में नागराज का बेटा सागर और तुम परिस्तान की राजकुमारी राजा चिंगाली की बेटी परिजादी मीना। मिलन हुआ था, मोहब्बत किया था हमने एक दूसरे से, लेकिन हमारी मोहब्बत तुम्हारे पिताजी को रास ना आई और बेदर्द बनकर उन्होंने बड़ी बेरहमी से तुम्हारा और मेरा कत्ल कर दिया। नामो निशान तो मिट गया, लेकिन देखो आज हमारी पाक मोहब्बत ने, आज इस जन्म में
हमें और तुम्हें लाकर फिर मिला दिया। मीना, मोहब्बत की है हमने, दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मीना, कसम से ओ रब्बा, कसम से ओ रब्बा, कसम से अब ना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से हो रब्बा, कसम से। राखी, ये क्या हो रहा है? तुझे शर्म आना चाहिए। कौन है ये लड़का तेरे साथ? दीदी, मैं जिस सागर की बात कर रही थी, ये वही सागर है जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या वही सागर है? मैं कैसे मान लूं कि वही सागर है? दीदी, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इन्हीं से पूछ लीजिए। हे मिस्टर, कहाँ के रहने वाले हो? सब कुछ बताऊंगा अपने बारे में, लेकिन मैं तो जानूं कि आप हैं कौन। मेरा नाम सोनम मालिन है, परिस्थान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगाली की मालन हूँ। ओह, तो आप परिजादी हैं? जी हाँ। आपका नाम सोनम है, राजा चिंगाली की आप मालन हैं। हाँ। ये मीना सही कह रही है सोनम। दरअसल इस जन्म में मेरा नाम अमर सेन, मैं तारागढ़ का राजकुमार हूँ, लेकिन पिछले जन्म में मैं राजा नागराज का बेटा सागर, हमारा और मीना का मिलन हुआ था। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर है और अमर रहेगा। अगर चलना चाहते तो मेरे साथ चलिए। मैं परिस्थान रोज एक गजरा बना के ले जाती हूँ, आज 2 गजरा ले जाऊंगी। एक गजरा आप बनाएंगे और एक गजरा मैं गूंथूंगी। चलो ठीक, अगर आपकी मर्जी है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ परिस्थान चलता हूँ। आओ। हमने अपने जिंद को भेजा है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान मुल्क से महारानी बिमला का हरण करके जरूर लाएगा। चल मेरे जिन, जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम पूरा करके मेरे पास आ जा। यही है महारानी बिमला, इसको होश में लाता हूं, फिर इसे बातें करूंगा। चल मेरी भरखुंडी देवी, इसे होश में ला दे। कौन हो? और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, ये हिंदुस्तान मुल्क नहीं है, ये परिस्तान मुल्क है। क्या? और मैं हूँ परिस्तान मुल्क का राजा चिंगाली। परिस्तान? मैंने ही हरण करवाया है तुम्हें। लेकिन क्यों? वो इसलिए लाया हूँ
करके हरण इस परिस्तान दरमियान रहो महल अंतर मेरे बन करके मेहमान। और परिस्तान लाया उड़ा सर पे चढ़ा जुनू और नारी का करता हरे क्या यही तेरा कानून। नहीं महारानी, ये राजा चिंगाली औरतों का सम्मान करता है, अपमान नहीं करता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हिंदुस्तान पहुंचा दीजिए। मैं तुम्हें हिंदुस्तान पहुंचा दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। जय हो जय। महाराज लीजिए, आज मैं 2 गजरे बना कर लाई हूं। महारानी पहचानो इन गजरों को, पहचानो इन गजरों को और फैसला करो। या भगवान, ये गजरा तो परिस्तान का है और दूसरा गजरा हमारे तारागढ़ की मारल गूंधा करती थी। क्या महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है, हाँ, हाँ। अगर इजाजत लेकर आऊं। लेकर आओ बेटी, हम भी तो जाने पाए। आइए महारानी और महाराज जी से मिलिए। माँ तू यहाँ इस परिस्तान में? हाँ बेटा, ये यहाँ का राजा चिंगाली है, इसने मेरा हरण करा के यहाँ लाया है। आओ बेटा सागर, तुम शायद नहीं जानते हमारा तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। तब पिछले जन्म में सागर है और इस जन्म में तुम वीरसेन हो। बेटा हाँ रत्नसेन, बेटा तुम तो आ गए हो, लेकिन मेरी बेटी मीना परी महाराज चिंता मत करो, मैं उनको भी लेकर आ रही हूँ। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। सागर पिताजी, भागो सागर भागो, ये मेरे वही पिता राजा चिंगाली है जिसने हम दोनों को एक साथ कत्ल किया। करो। हाँ मैं वही राजा चिंगाली हूँ। जमाने पिछले जन्म में तुम दोनों का इन्हीं हाथों से मारा था। मैं आज भी बहुत पछता रहा हूँ और उन्हीं पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ कि तुम दोनों से मुलाकात कर लूं और मेरे पाप धुल जाए। बेटा सागर, हमने प्रतिज्ञा किया है कि जिस समय तुम इस परिस्तान मुल्क आओगे तो हम तुम्हें परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी मीना परी के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। बस आखिरी ख्वाहिश यही है बेटा कि तुम दोनों की शादी करवा दूं और अपने पापों का पश्चाताप। महाराज, आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुम्हारी छुट्टी कभी नहीं। मेरा जू कंडाल गया है, ठीक है अब मैं बेटी। परिस्तान में नहीं रहूंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, नहीं तुम्हारी भी शादी कर देंगे। नहीं, ठीक नहीं। हो जाओगी। जब मेरी शादी होगी तो मैं आपको बुलाऊंगी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ।
और बेटा सागर, जब तक तुम्हारा इच्छा करे इस पाकिस्तान मुल्क में रहना, जब इच्छा चाहे। बहुत छोटी सी रहती यहाँ। अच्छा, रहते रहते मैं उबिया गई हूँ। चलो बेटी, तुमको भी उद्धार कर। ऐसा परिस्तान मुझे नहीं चाहिए। चलिए मेरे साथ। नहीं, तुम भी इजाजत दीजिए, मैं चलूँ यहाँ से। यहाँ खेले खाए, यहाँ पली बड़ी हुए, ज्यादा जीव न भी आए। ये परिस्तान मुझे नहीं चाहिए। अब क्या करी हो फिर? हैं? अब बागडोर हाथ में है तो थामना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखना पड़ेगा। और तुम्हारे कहने से मैं यहाँ हूँ, लेकिन चलिए आओ। अरे रुको रुको रुको, कहाँ? कहीं और नहीं जाना। माँ को लो और मीना को लो और तारागढ़ पहुँचो। हाँ जाओ। तारागढ़ पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां बलबीर पता नहीं कैसी साजिश रच रहा हो। पिताजी अकेले हैं, इसलिए मुझे तारागढ़ पहुंचना चाहिए। अलख निरंजन। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। बच्चा, चेला, गुरुजी क्या कर रहे हो? हम नीरा ले ले गुरुजी जी का ऊपर। ठीक है बच्चा, आओ चलते हैं। आओ आगे चलते हैं, पता लगाते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। शब्द बने हैं तलवार, शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी आल बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं ए बच्चा। जी गुरुजी। सास कुमारी बहुलर कौरी ननद हरे राखा। सास कुमारी बहुलर कौरी ननद हरे राखा। ननद हरे राखा भैया, ननद हरे राखा। ननद हरे राखा भैया, ननद हरे राखा। सखी सहेली देखन आई। सखी सहेली? हाँ बच्चा। क्या हुआ गुरुजी? सखी सहेली देखन आई, वो गराधर रही जाए, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरे ढाल बनी। भजन
ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। बच्चा गुरुजी। काफी दूर आ गए हैं हम। हाँ गुरुजी। ये सुरक्षित जगह है, हाँ जगह तो सुरक्षित है। आओ इसी जगह पर थोड़ी देर हम आराम करते हैं, जी राम नाम करते हैं। जी गुरुजी। उसके बाद आगे के लिए हम प्रस्थान करेंगे। गुरुजी ये डाकू कहाँ मिली? हो सकता है यहीं पर हम थोड़ी देर अगर आराम करेंगे, हाँ? राम नाम करेंगे जी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। जी गुरुजी। उसी भीड़ में अगर वो डाकू मोहर सिंह भी आ गया हाँ तो हम उसे पकड़ लेंगे। सही कहो गुरुजी। यहीं पे बैठते हैं, लोग बाग देखेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे आज महात्मा जी का आगमन हुआ है, आइए महात्मा जी का दर्शन किया जाए। हो सकता है डाकू मोहर सिंह की नजर पड़े तो भीड़ देखेगा तो आएगा, तो वो भी सोचेगा कि लाओ महात्मा जी को हाथ दिखाएं और महात्मा जी से पूछें कि आज किस गांव में जाएं, कौन सी दिशा में जाएं कि काफी सा सोना और चांदी, काफी रुपया हमको लूटने के लिए। ठीक कह रहे हो बच्चा। लो त्रिशूल इसी जगह गाड़ दो। इसी जगह पे गाड़ देता हूँ, ये जगह सुरक्षित है। जगह सही है। क्यों नहीं बोल रहा है? लगा जगह में ही है सोना चांदी गड़ा। बच्चा इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? गुरुजी ये जगह तो बहुत सुंदर है, अब आका घुस गया खड़ा हो। आओ इसी जगह बैठते हैं, थोड़ा भाव भजन हो जाए बच्चा। गुरुजी हैं? आप भांज लिया तो बा भाव भजन बच्चा। गुरुजी कहूँगा आजा महाका था। बच्चा अपने पास तो है नहीं कि थोड़ा हम पिला दें तुमको। महाका तक मिल जात तो मैं भजन गाँव मौनी की लागत। आओ इसी जगह बैठते हैं, राम नाम करते हैं, कोई न कोई जरूर आएगा। कोई चिलम पिला देगा तो आयु भगवान भला करे। हरिओम हरिओम हरिओम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय। बड़ी देर से भटक रहा हूँ, प्यास बड़े जोरों की लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे प्यास के मारे दम निकल जाएगा, लेकिन पानी है कम वक्त नजर नहीं आ रहा। चलो थोड़ी दूर और, तारागढ़ अभी दूर है, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। बच्चा हरिओम हरिओम हरिओम। राधे 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 राधे। राधे राधे कुड़ी बढ़ा दे, अरे मुरारी मिले कुमारी, जय हनुमान पठाए मेरी जय। हरिओम हरिओम। कहते हैं कि संत महात्मा भगवान का रूप होते हैं। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कर्पूर गौरम श्रीमिंद मौरम, ईटा तो दूर जाए फौरम। बोलो पन बिहारी लाल नंद किशोर की जय। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। क्या बात है, लेकिन मैं भी कितना मूर्ख हूँ,
कहते भगवान से कोई चीज छुपी नहीं है, और मैं मुंह छुपाए खड़ा हूं। महाराज दंडवत करता हूं प्रभु, दंडवत। सदा खुशहाल रहो बच्चा, सदा खुश रहो बेटा। महाराज कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए महाराज। नतमस्तक मेरा झुका, नतमस्तक मेरा झुका, लगा के आया आस, पानी मुझको दो पिला, कि मुझे लगी है भारी प्यास। आशीर्वाद मेरा तुम्हें बेटा, भगवान बड़ा प्रबल है, और पानी पीकर प्यास बुझाओ, भरा कमंडल जल है। घबराओ नहीं बच्चा, अरे हम साधु संत हैं, लोगों के प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर प्यासे हो तो हम तुम्हें जरूर पानी पिलाएंगे। बच्चा, चेला, ये नौजवान प्यासा है, थोड़ा सा पानी पिला दो बेचारे को। नहीं बच्चा, अरे हम साधु संत हैं, भगवान के बनाए तो इंसान होते हैं, हमें जात बिरादरी से क्या मतलब है। बच्चा, राम 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 ऐसा शब्द का प्रयोग मत करो बेटा, हम साधु संत हैं। पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम है बेटा, हाँ इसलिए पिला दो पानी। हाँ बच्चा। हाँ महाराज। अरे महाराज पहले पानी पिलाइए, फिर जात पात पूछना। चेहरा मोहरा तो तगड़ी तंदुरुस्त जात दिखाया था। तंदुरुस्त जात? अरे कहा मतलब चेहरा मोहरा से अरे प्यास के दोनों ऊंची जात के हो भाई तुम। हरि ओम नारायण। चेला, तुमने पानी नहीं पिलाया नौजवान को? पानी नहीं पिया हुआ, आधा कमंडल पानी खत्म हो। अरे वो नौजवान अभी भी बैठा है। पानी नहीं पियो, आधा कमंडल में हाथ को नहाया, हाथ को धो, नहाइए में जाओ, धो जाओ। हाथ को धो गए, पानी धोरो लिए हैं। मिट्टी दई क्या है वो तो ऐसा कुछ सुनिए, जंगल में नलका वलका पानी पहुंचता नहीं, हम बहुत मुसीबत इतना पानी लिए हैं। अरे गुरुजी प्यासे हो, हम प्यासे। बेटा आगे फिर भर लिया जाएगा, फिर भर लिया जाएगा, ले भी पी लिए। लगाओ छेद है, छेद का याद नहीं जाता। अरे छेद आप तो भूल जाओ। आओ पियो, क्या भल लाई ना हरिया।
बेटा नहीं बेटा, बिना स्नान किए हम कुछ खाए पिएंगे नहीं। जब तक स्नान नहीं होगा तब तक कुछ हम ग्रहण नहीं करेंगे। अब जाके जान में जान आई। महाराज ऐसा लगता है जैसे नया जीवन मिल गया हो। महाराज अब दो बात करने का मन हुआ है। महाराज बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुनिए महाराज। पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। नहीं उपकार तो भूलूं, नहीं उपकार तो भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा। नहीं उपकार मुसीबत सर पे आई है, गुजर बिहार में करता हूँ। मुसीबत सर पे आई है, गुजर बिहार में करता हूँ। और करूँ मैं देश की सेवा, करूँ मैं देश की सेवा। मोहर सिंह नाम है बाबा, करूँ मैं देश की सेवा। मोहर सिंह गुरुजी डाकू मिल गया, मानने जा रहा। ये क्या? ये नौजवान अपने आप को डाकू मोहर सिंह कहता है। ठहर जाओ बच्चा, हमें इस बच्चे पर शक है। ये डाकू मोहर सिंह नहीं हो सकता। ए बच्चा सामने आओ। अपने आप को डाकू मोहर सिंह कहते हो? मैं डाकू मोहर सिंह हूँ महाराज। नहीं बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए गुरुदेव। कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। मुसीबत मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, पिसर किसके हो तुम बेटा। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। और करूँ आसान मुश्किल को,
करूं आसान मुश्किल को छिपाना राज तुम बेटा। हमसे कुछ छिपाओ नहीं बच्चा। अरे हम साधु महात्मा हैं, खुद जान जाते हैं मन की बातों को कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सच सच बताओ कि तुम डाकू मोहर सिंह हो या कि कोई और हो। बोलो। लोग अंदर की बात जान जाते हैं, कई रोटी खाओ जाओ, कई पूरी खाओ, कई बहाओ। हाँ महाराज, भगवान से कोई बात छुपी नहीं है। ठीक कहा आपने गुरुदेव। डाकू मोहर सिंह तो मैं बाद में बना। मेरा नाम अमर सेन है। मैं तारागढ़ का युवराज महाराज रतन सेन का बेटा हूँ। ये मेरी मजबूरी है जो आज मैं बीहड़ की खाक छान रहा हूँ महाराज। बड़ी लंबी कहानी है, अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं सब कुछ बताऊंगा। बच्चा जी महाराज। तुम्हारा नाम अमर सेन। अमर सेन है? हाँ महाराज। महाराज रत्न सेन के इकलौते बेटे? हाँ महाराज। अरे ये बेटा, एक बात कहना चाहते हैं हम। कहो महाराज। कि रत्न सेन महाराज के और तुम हो बेटा लाल, और अमर सेन मेरी तरफ जरा कीजिए ख्याल। कि तारागढ़ राज का मैं हूँ सेनापति, तारागढ़ राज का। तारागढ़ राज का और मैं हूँ सेनापति, सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया। मंत्री महाराज केवल भाई बचे राज में, और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। मैं कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूँ। दुश्मन का पता लगाने के लिए मैंने अपना भेष साधु का बनाया है। साफ साफ बताओ बेटा, अगर तुम्हारा नाम डाकू मोहर सिंह है तो आज तक तारागढ़ के अंदर जितने भी कत्ल हुए, यही बताया जाता है कि सबका कातिल डाकू मोहर सिंह है। बोलो, जितने कत्ल हुए हैं सबका ये खून का इल्जाम अपने सर लेते हो या नहीं? नहीं सेनापति जी, जब मैंने खून किया नहीं तो मैं खून का इल्जाम अपने सर क्यों लूं? नहीं सेनापति जी, तारागढ़ में जितने भी कत्ल हुए हैं इनके पीछे मैं नहीं बल्कि किसी और का हाथ है, और वो कोई शख्स दूसरा नहीं। कौन है वो? वो है हमारा ही मंत्री बलबीर सिंह। बलबीर सिंह? हाँ सेनापति जी, बलबीर सिंह। ये बड़ी लंबी कहानी है, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। बोलो बेटा। इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई, जब मेरा जन्म हुआ। उधर मंत्री बलबीर सिंह का बेटा प्रकाश ने जन्म लिया। एक दिन अचानक बलबीर सिंह पे ताज और तख्त की लालच आ गई, और लालच के कारण